क्वेश्चन नंबर 81 है, लूडी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी। अब देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इस समझेगा। ये जो कॉलोनी है जो कहाँ पे है, दिल्ली में है, वो बिल्कुल अलग है। किनसे अलग है? बाकी के अदर प्लेसेस, अदर स्थानों से, अलग प्लेसेस से, अदर प्लेसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। इन द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी। तो यहाँ पे देखिएगा, ये बोल रहा है कि ये जो लोडी कॉलोनी है जो दिल्ली में है वो बिल्कुल अलग है उन प्लेसेस से जो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड और नॉइजी होते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे जो आपका जो वर्ब आई है इज, ये किसके लिए आई है? इस कॉलोनी के लिए आई है जो दिल्ली में है। कॉलोनी एक ही है इसलिए यहाँ पे आने वाली वर्ब है वो सिंगुलर है, लेकिन इस सेंटेंस में एक वर्ब और यूज हुई है इस, जो कि गलत है। यहाँ पे इस की जगह आर आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि ये जो इज है ये अदर प्लेसेस के लिए आया है। एक प्लेस होता तो मैं इस बिल्कुल सही मानती, लेकिन प्लेसेस एक से ज्यादा है, इसका सब्जेक्ट अदर प्लेसेस है, एक से ज्यादा मतलब प्लूरल बहुवचन है, तो आने वाली वर्ब बहुवचन होगी। तो इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आर। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगी। आप दोबारा समझ लीजिएगा, लोडी कॉलोनी जो दिल्ली में है वो बिल्कुल अलग है उन प्लेसेस से जो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड और नॉइजी है। उन प्लेसेस से बिल्कुल अलग है ये दिल्ली में स्थित जो कॉलोनी है लोडी। पॉइंट समझ में आया? तो कौन से प्लेसेस से? जो क्राउडेड और नॉइजी है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है किसके लिए है? क्राउडेड और नॉइजी कौन से प्लेसेस है? ये अदर प्लेसेस है। तो एक प्लेस होता तो इस लगाती, लेकिन एक से ज्यादा प्लेसेस के बारे में बात हुई है इसलिए यहाँ पे आर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीट द टेस्ट। बिल्कुल सही है, जब आप अपना टेस्ट कंप्लीट कर ले तब आप क्लास को लेफ्ट करके जा सकते हैं। अब समझिएगा, इसमें एक वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है दैट इज मे। जितनी भी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे कोई सी भी हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, हर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, जबकि इन्होंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है जो गलत है। तो मे लीव आ जाएगा मे लेफ्ट की जगह। तो you may leave the class when you have complete the test. Question number 83. My mother dash newspaper now. She always dash it and to this time of the day. और आपको इन दोनों ब्लैंक्स में रीड वर्ब भरनी है। आपको भरना है कि कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और अगर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भी आएगा तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का भी कौन सा टेंस आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, वो आप फिल करेंगे। अब देखो, ये बोल रहा है मेरी मम्मा अभी न्यूज़पेपर पढ़ रही है। अगर कोई काम अभी हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जब मैं बोल रही हूँ, जैसे आपने मुझसे पूछा मैम आपकी मम्मा क्या कर रही है, तो मैंने कहा वो अभी न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो अभी अगर काम हो रहा है इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। तो यहाँ पे रीड का माय मदर एक है तो इज और रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई काम अभी कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। शी ऑलवेज, अभी तो ये मेरी मम्मा रीडिंग कर रही है, बट शी ऑलवेज इट एट दिस टाइम ऑफ द डे। अब यहाँ पे एक जो आपका वर्ब आया ना ऑलवेज, ऑलवेज ये बताता है कि ये काम हैबिचुअल होता है। ठीक है, तो ऑलवेज आने की वजह से हैबिचुअल, हैबिट को बताने के लिए, मतलब हैबिचुअल एक्ट को बताने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म या वर्ड की एस और ईएस फॉर्म। तो यहाँ पे आएगा शी ऑलवेज रीड्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मम्मा के लिए यूज किया गया है, शी सिंगुलर है, तो यहाँ रीड्स आएगा और यहाँ पे आएगा इज रीडिंग। माय मदर इज रीडिंग न्यूज़पेपर नाउ, शी ऑलवेज रीड्स इट एट दिस टाइम ऑफ द डे। ये बोल रही है अभी मेरी मम्मा क्या कर रही है, रीड कर रही है, वो इस टाइम पे क्या करती है, रीड करती है। तो ये इसकी हैबिट है। लेकिन अभी नाउ, नाउ एक ऐसा वर्ड है जो ये बता रहा है कि किया जाने वाला काम अभी हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब टेम्पररी है, और टेम्पररी एक्शन को हमेशा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर डैश टू आवर टाउन ऑन थर्सडे नेक्स्ट। अब आपको इसमें भरना है कम किस सेंस पे। देखो, अगर कभी सेंटेंस में कभी भी फ्यूचर का इवेंट आ जाए कि भाई कोई ऐसा काम है जो फ्यूचर में होगा लेकिन ये इवेंट फिक्स हो, जैसे जब भी जैसे पीएम आते हैं, सीएम आते हैं, तो इनका जो टाइम शेड्यूल होता है वो फिक्स होता है, पहले से पता हो जाता है कि भाई जैसे मान लो कल पीएम जी आ रहे हैं जयपुर, तो पहले से उसकी जोर शोर से तैयारी शुरू हो जाती है। तो ऐसे फिक्स शेड्यूल को बताने के लिए, इस फ्यूचर के फिक्स शेड्यूल को बताने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं।
मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और यस। प्राइम मिनिस्टर, एक ही मिनिस्टर जी की बात हो रही है तो यहाँ पे कम्स आ जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू आवर टाउन ऑन थर्सडे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट थर्सडे नेक्स्ट होगी। नेक्स्ट, माय अंकल सेल्डम डैश अ हैड बट ही डैश वन नाउ। देखो ये बोल रहा है मेरे अंकल, सेल्डम एक नेगेटिव एडवर्ब होता है जो बताता है कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं, नहीं का सेंस देता है, नेगेटिव एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे देखना, माय अंकल सेल्डम डैश अ हैड बट ही इज डैश वन नाउ। नाउ से ये बताया जा रहा है कि ये काम अभी हो रहा है, मतलब अभी हो रहा है, टेम्पररी एक्शन, और टेम्पररी एक्शन में हमेशा इज आ रहा है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो ये बोल रहे हैं मेरे अंकल अभी क्या कर रहे हैं, माय अंकल सेल्डम वियर्स अ हैट। मेरे अंकल कभी भी हैट नहीं पहनते हैं, लेकिन आज उन्होंने पहनी हुई है अभी। तो अभी काम कर रहे हैं, ये टेम्पररी एक्शन, और टेम्पररी एक्शन को बताने के लिए इज आर प्लस आईएनजी लगाते हैं, नाउ से पता लग रहा है टेम्पररी एक्शन है। लेकिन सेल्डम मुझे ये बता रहा है कि ये काम आप कभी भी नहीं करते हैं। भाई कोई काम या तो आप करते हैं ऑलवेज डेली, या कोई ऐसी आदत है जो आप कभी भी नहीं करते, ये भी आपकी हैबिट है। तो जो काम ना करने की, जैसे मैंने कहा मैं कभी स्मोक नहीं करती हूँ, मैं कभी ड्रिंक नहीं करती हूँ, मेरी हैबिट है, मैं नहीं करती हूँ, राइट। तो कोई भी हैबिट रूटीन को बताने के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। तो सेल्डम से मुझे पता लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो वर्ब की एस और एस फॉर्म, और मुझे नाउ से पता लग रहा है टेम्पररी एक्शन, इसलिए इज आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट, बर्ड्स यूजुअली डैश नेक्स्ट इन द ट्री। आपको मेक वर्ब बनना है। देखो बर्ड्स यूजुअली बनाते हैं नेक्स्ट इन द ट्री, ये तो फैक्ट है। जो पक्षी होते हैं ये पेड़ पौधों पे अपना घोंसला बनाते हैं, फैक्ट है। और फैक्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। बर्ड्स बहुत सारी पक्षियों की बात हो रही है इसलिए मेक आएगा। अगर एक ही पक्षी की बात होती तो मिक्स लगा देती, मतलब हैबिचुअल जो सार्वभौमिक सत्य होता है या फिर कोई फैक्ट होता है, उस फैक्ट को बताने के लिए हमेशा क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। 87, द schools never dash on Sunday but they dash today। टुडे से पता चल रहा है ये काम अभी हो रहा है, तो स्कूल कभी भी नहीं खुलते हैं संडेज को, लेकिन आज खुले हुए हैं। आज खुले हुए मतलब टेम्पररी है, हमेशा से ऐसा नहीं होता है। टेम्पररी एक्शन के बताने के लिए हमेशा क्या लगाते हैं हम, कॉन्टिन्यूअस। दे बहुत सारों के लिए आया है तो आर ओपनिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर ओपनिंग। लेकिन नेवर से मुझे पता चल रहा है कि ये काम आप कभी भी नहीं करते हैं। हैबिट, और हैबिट को बताने के लिए हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ जाएगा द स्कूल्स ओपन। द स्कूल नेवर ओपन ऑन संडे। स्कूल संडे को कभी भी ओपन नहीं होते, लेकिन वो आज ओपन है, तो दे आर ओपनिंग टुडे। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 88, माई अंकल डैश जस्ट डैश फ्रॉम हिज ऑफिस। जब भी क्वेश्चन में जस्ट आ जाए तो जस्ट का मतलब है आप यहाँ पे लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अंकल है तो अंकल सिंगुलर है तो यहाँ हैज लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो अराइव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अराइव्ड हो जाएगी। माय अंकल हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। मेरे अंकल जस्ट अभी ऑफिस, माय अंकल हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से जस्ट अभी पहुंचे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। ये बोल रहा है टेक लेना है, वो लेता है मिल्क हमेशा सोने से पहले। हैबिट है, जैसे मैंने कहा मैं सोने से पहले दूध लेती हूँ, ये मेरी आदत है। मैं सोने से पहले 1 घंटा नोट्स बनाती हूँ, ये मेरी आदत है। मैं 1 घंटा टीवी देखती हूँ, ये भी आदत है। कोई भी आदत हो सकती है, राइट। तो आदत को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, तो उसमें टेक्स आ जाएगा सिंगुलर के साथ एस और एस। सो ही टेक्स मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। क्वेश्चन नंबर 90, गणपत यूजुअली, यूजुअली से मुझे पैसे पहले पता चल गया, इंडेफिनाइट आएगा यहाँ पे। गणपत यूजुअली डैश एट द फ्रंट ऑफ द क्लास बट टुडे, टुडे से पता लग गया टेम्पररी एक्शन है। ही डैश इन द लास्ट रो। ये बोल रहा है गणपत है ना, वो जनरली सिट मतलब बैठता है एट द फ्रंट ऑफ द क्लास, क्लास के फ्रंट में, लेकिन आज वो लास्ट रो में बैठा है। टेम्पररी है भाई, आज सीट वीट नहीं मिली होगी, लेट हो गया होगा, गुस्सा गुस्सा होगा, नहीं तो इसलिए। तो इस सिटे को यूजुअली के आने की वजह से हैबिट बताएगा, तो हैबिट में आ जाएगा सिट्स, क्योंकि गणपत सिर्फ एक के लिए बात है। तो गणपत यूजुअली सिट्स, गणपत यूजुअली ज्यादातर बैठता कहाँ पे भाई, क्लास के फ्रंट पे, लेकिन आज पता नहीं क्या बात हो गई, लेकिन वो रास्ते में बैठा है भाई। लड़ाई वड़ाई हो गई होगी घर वालों से, होमवर्क नहीं किया होगा, या फिर कोई और प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं पता। पर टेम्पररी एक्शन को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और परमानेंट एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट फिल आपके सामने है, वो भी आपको फिल करना है।